नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको हैरान कर देगी ये जानने पर कि कैसे आकर्षण के नियम ने उसके लिए अनचाहे रूप से काम किया। ये बात है जमशेदपुर की एक छोटी सी लड़की की, एक ऐसे शहर की जो ना तो मुंबई जितना चमकता है और ना ही दिल्ली जितना बोलता है। वहाँ की गलियों में एक लड़की थी, शर्मीली, थोड़ी चुपचाप, लेकिन आंखों में कुछ अलग। उसका नाम था प्रियंका। उसकी माँ एक डॉक्टर थी, पिता आर्मी में, इसीलिए हर कुछ सालों में शहर बदलना आम बात थी। ये बदलाव उसके भीतर एक गहरी समझ छोड़ते गए। जो चीजें आज हैं कल बदल सकती हैं। शायद यही सोच आगे चलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जड़ बनी। अनजाने में उस लड़की के भीतर जैसे कोई सपना हर वक्त सांसें ले रहा था। उसका बचपन बहुत सामान्य था। इस दौरान अगर कुछ नहीं बदलता तो वो था उसका खुद पर विश्वास। इन अनुभवों ने प्रियंका को जल्द ही सिखा दिया कि बाहरी दुनिया जितनी अस्थिर हो, अंदर की दुनिया उतनी ही स्थिर होनी चाहिए। टीनेज में प्रियंका अमेरिका गई। वहाँ सब कुछ अलग था, भाषा, रंग, व्यवहार। उसे उसके रंग और एक्सेंट की वजह से चिढ़ाया गया। कई बार वो खुद को आईने में देखती और सोचती, क्या मैं कमतर हूँ? लेकिन वो हार नहीं मानती। यहाँ से शुरू हुआ एक गहरा आंतरिक द्वंद्व। लेकिन इसी दौरान उसने एक आदत बनाई, विजुअलाइजेशन की। अपने कमरे की दीवार पर एक तस्वीर चिपकाई जिसमें एक मंच, एक ताज और एक लड़की थी, बिल्कुल उसकी तरह। जब किसी ने उससे पूछा, ये तस्वीर क्यों लगाई है? प्रियंका ने हंसकर कहा, पता नहीं, अच्छा लगता है। लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अनजाना बीज था जो बोया जा चुका था। वो हर रात एक डायरी लिखती थी जिसमें वो अपने सपनों की बातें करती थी। मैं एक दिन पूरी दुनिया में जानी जाऊंगी। उसने ये नहीं सोचा कि कैसे होगा, बस ये लिखा और महसूस किया। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है, बिलीव विदाउट फिगरिंग आउट हाउ। और प्रियंका इसे अपने बालपन से ही कर रही थी। वो हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में लिखती सपनों की बातें, अपने डर और उन भावनाओं के बारे में जो वो किसी से नहीं कह सकती थी। एक दिन मैं दुनिया में मशहूर हो जाऊंगी, एक दिन सब मेरा नाम जानेंगे, एक दिन मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगी। कुछ ऐसे ही प्रियंका हर वक्त, हर पल अपने सपनों को जीती थी। उसके हर शब्द, हर भावना ब्रह्मांड को एक संकेत दे रहे थे। विदेश से घर लौटने के बाद माँ ने मिस इंडिया के लिए फॉर्म भेजा। प्रियंका ने कभी नहीं सोचा था कि वो सुंदरता के लिए जानी जाएंगी, लेकिन वो तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं कोशिश करूंगी। ऑडिशन वाले दिन वो बहुत घबराई। स्टेज पर जब नाम पुकारा गया, दिल जैसे गले तक आ गया। उसने खुद से कहा, तू भागेगी नहीं, तू इस जगह के लिए बनी है। मिस इंडिया की स्टेज पर उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर अंदर एक तूफान चल रहा था। सवाल पूछा गया, आप महिलाओं के लिए क्या बदलाव लाना चाहती हैं? प्रियंका ने जवाब दिया, सशक्तिकरण। वो ताकत जो किसी को देने की जरूरत नहीं, तो वो हर औरत में पहले से ही है। उसके जवाब ने तालियां बटोरी और जल्द ही मिस वर्ल्ड 2000 का ताज उसके सिर पर था। बाकी इतिहास गवाह है। मिस इंडिया बनी, फिर मिस वर्ल्ड। लेकिन उस वक्त भी वो ये नहीं कहती थी कि मैंने अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। वो बस इतना कहती थी कि मैंने खुद पर भरोसा रखा। उसका विश्वास, उसकी कल्पनाएं, उसकी डायरी और उसका ताज सब मिलकर एक वाइब्रेशन बन चुके थे। ब्रह्मांड ने वो सुना जो वो शब्दों में नहीं कह सकी। कई सालों बाद जब एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपको यकीन था आप जीतेंगी, प्रियंका ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कैसे होगा। मैं बस खुद को वहाँ खड़ा देख रही थी, ताज के साथ। मैं जानती थी वो मैं हूँ, बस तरीका मुझे नहीं पता था। ब्रह्मांड ने तरीका खोज लिया। उसका विश्वास, उसकी डायरी, उसके विजुअलाइजेशन और उसके एक्शंस, सब ने मिलकर वो वाइब्रेशन पैदा की जिसे ब्रह्मांड ने सुना। प्रियंका ने बताया था, मैं हर दिन खुद से कहती थी, मैं बनी ही कुछ बड़ा करने के लिए हूँ। इसके बाद प्रियंका भारत में स्थापित हो चुकी थीं। फिर अचानक उन्होंने फैसला किया हॉलीवुड जाना है।
ये आसान नहीं था, न भाषा, न पहचान, न किसी का साथ। फिर भी वो गईं। हर दिन उन्होंने खुद से कहा, मैं किसी भी जगह की नहीं, मैं बस हर जगह की हूँ। उन्होंने एक्सेंट की ट्रेनिंग ली, रिजेक्शंस झेले और तब जाकर उन्हें क्वांटिको में ब्रेक मिला, फिर बेवॉच, फिर ग्लोबल रिकॉग्निशन। लेकिन इस पूरे सफर में वो एक डायरी हमेशा साथ रखती थीं, आज भी रखती हैं और कहती हैं, मैं जो सोचती हूँ वो मैं बनती हूँ। आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे प्रियंका ने अनजाने रूप से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया, जो अनचाहे रूप से उसके लिए काम करता गया। सबसे पहला, विजुअलाइजेशन। वो खुद को बड़ी स्क्रीन पर देखती, इंटरव्यू देते हुए वो जो देखती वही बनती गई। ये विजुअलाइजेशन का मूल सिद्धांत है, जो तुम देख सकते हो वो तुम बन सकते हो। दूसरा, ग्रैटिट्यूड। प्रियंका ने एक बार इंटरव्यू में कहा, मैं माँ को देखकर सोचती थी, भगवान ने मुझे क्या वरदान दिया है। आभार की ये भावना ब्रह्मांड को संकेत देती है, मुझे ये अच्छा लगा और भेजो। तीसरा, इंस्पायर्ड एक्शन। उसने कभी ना नहीं कहा। एक्टिंग का मौका मिला, बिना अनुभव के कर लिया। गाने का मौका मिला, सीखने लगी। हॉलीवुड बुलाया, एक्सेंट ट्रेनिंग ली। यूनिवर्स तभी देता है जब आप चलने को तैयार होते हो। चौथा, लेटिंग गो। उसे कई बार रिजेक्शन मिला, लेकिन वो अटकी नहीं। ये लेटिंग गो है, जब आप उम्मीद रखते हैं लेकिन जिद नहीं। पांचवा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। उसने अपनी सोच, अपनी बोली, अपनी चाल सब पॉजिटिव बनाई। वो हर जगह कहती, मैं खुश नसीब हूँ। ये वाइब्रेशंस ही तो हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चालू कर देते हैं। छठा, फेथ बियॉन्ड लॉजिक। कभी कभी प्रियंका ने कहा, मुझे नहीं पता था ये कैसे होगा, लेकिन मैं जानती थी कि होगा। यही लॉ का सार है, अंधविश्वास नहीं लेकिन भावनात्मक निश्चय। सातवां, आइडेंटिफाई रीइंफोर्समेंट। प्रियंका हमेशा कहती थी, मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ। उसने खुद को उस पहचान में मोल्ड किया। वो जो बनना चाहती थी, यही लॉ का गूढ़ रहस्य है, पहले बनो फिर पाओ। कभी कभी हम मन से चाहते हैं, दिल से महसूस करते हैं, फिर भी चीजें हमारे जीवन में नहीं आती। हम सोचते हैं, मैंने तो सब कुछ किया, पर फिर भी क्यों नहीं मिला। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने या बोलने भर का खेल नहीं है, ये आपके भाव, विश्वास और ऊर्जा का खेल है। आप जानते हैं वो 7 बड़ी गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं बिना जाने और ब्रह्मांड से दूर हो जाते हैं। सबसे पहला, बस सोचते रहना बिना कुछ किए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप सोफे पर बैठकर सोचते रहें और BMW बाहर आ जाए। प्रियंका ने एक्शन लिया था। वो हर मौके पर तैयार रहीं। सोच के साथ काम करना जरूरी है। आपने सुना होगा, सोचो और पालो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पलंग पर लेटे रहें और कल्पना करते रहें कि BMW घर के बाहर खड़ी है और ब्रह्मांड दरवाजा खटखटा कर कहें, लीजिए जनाब आपकी गाड़ी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोच से शुरू होता है, लेकिन काम से पूरा होता है। प्रियंका चोपड़ा सिर्फ डायरी में लिखती नहीं थी, वो हर मौके के लिए तैयार रहती थी। जब उन्हें रोल मिला तो दिन रात मेहनत की। कल्पना के साथ काम भी जरूरी है। छोटा हो, डरते हुए हो, लेकिन बढ़ते रहो। ब्रह्मांड भी तभी साथ देता है जब तुम खुद को चलने को तैयार हो। दूसरी गलती है दोस्तों, डाउट करना। अगर आप सोचते हो शायद नहीं होगा, तो आप अपनी एनर्जी हिला रहे हो। ब्रह्मांड कंफ्यूजन में नहीं भेजता। प्रियंका को भी जब मिस वर्ल्ड का ऑफर मिला तो उन्होंने सोचा, क्यों नहीं मैं, पता नहीं होगा या नहीं, मेरे बस का तो नहीं है, काश मैं किसी और जैसी होती। ये डाउट नहीं, ये आपके वाइब्रेशंस की गिरावट है। ब्रह्मांड शब्द नहीं, वाइब्रेशन सुनता है। चाहे ऊपर से कहें मैं अमीर बनूंगा, लेकिन भीतर से सोचें लेकिन कैसे, तो ब्रह्मांड उसी उलझन में फंस जाता है। प्रियंका जब मिस वर्ल्ड की तैयारी कर रही थी तो उन्होंने नहीं सोचा क्या मैं सुंदर हूँ, उन्होंने सोचा मैं खास हूँ। बस इतना विश्वास काफी था। इसीलिए दोस्तों, अगर मन में डर या संदेह आए तो उसे पकड़ो और धीरे से कहो, तो अब मेरा सच नहीं है। डर को छोड़ो, विश्वास को पकड़ो। तीसरा, नकारात्मक भावनाओं में रहना।
कई लोग अफर्मेशंस बोलते हुए भी डर में रहते हैं। डर की फ्रीक्वेंसी मिलने की नहीं, खोने की होती है। आप सुबह उठकर बोलते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, लेकिन फिर तुरंत डरने लगते हैं। अगर नौकरी गई तो, अगर पैसा खत्म हो गया तो जान लीजिए आप ब्रह्मांड को दो विरोधी सिग्नल भेज रहे हैं। जैसे एक ओर एक्सीलरेट दबा रहे हैं और दूसरी ओर ब्रेक भी। फिर कार कैसे चलेगी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन डर में नहीं, सुकून में काम करता है। प्रियंका जब खुद को इमेजिन करती थी तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती थी, डर नहीं। अफर्मेशन तभी बोलो जब दिल शांत हो और मन विश्वास से भरा हो। अगर डर आ रहा हो तो पहले गहरी सांस लो, फिर ब्रह्मांड से बात करो। चौथी गलती है अधीरता। कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को धीमा करते हैं। प्रियंका ने वक्त लिया, वक्त दिया अपने सपनों को पनपने का। उन्होंने ब्रह्मांड पर भरोसा रखा। मैंने 21 दिन विजुअलाइजेशन किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं रोज लिखती हूँ डायरी, पर नतीजा कहाँ है? सब फर्जी लगता है अब। ये शब्द ब्रह्मांड की भाषा में एक ही बात कहते हैं, मुझे भरोसा नहीं है। और जब आप भरोसा छोड़ते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू रुक सा जाता है। प्रियंका को भी क्वांटिको नहीं मिला पहले दिन, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो जानती थी होने वाला है, बस टाइम सही चाहिए। ब्रह्मांड एक बगीचे जैसा है। बीज बोने के बाद रोज खुदाई नहीं करते, बस पानी दो, धूप दो और भरोसा रखो, फल जरूर आएगा। पांचवी गलती है दोस्तों, पुराने विश्वासों से चिपके रहना। मेरे बस का नहीं, मैं असाधारण हूँ। ये वाक्य आपके ब्रह्मांड में दीवार बनाते हैं। प्रियंका ने कभी खुद को साधारण नहीं माना, उन्होंने खुद को हर पल खास माना। मैं साधारण हूँ, मेरे घर में कभी अमीरी नहीं आ सकती, मेरे नसीब में कहाँ। अगर ये सोच हर दिन आपके मन में चल रहे हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भीतर ही भीतर ब्लॉक कर रहे हैं। कोई भी अफर्मेशन, कोई भी विजुअलाइजेशन तब तक असर नहीं करेगी जब तक आप अपनी जड़ को नहीं बदलते। इसीलिए अपने पुराने विश्वासों को पहचानो, उन्हें लिखो और उनके सामने नया विश्वास लिखो। हर दिन खुद से कहो, मैं नई बन रही हूँ या नया बन रहा हूँ। छठी गलती है दोस्तों, तुलना करना। जब आप सोचते हैं वो क्यों सफल हुआ, मैं क्यों नहीं, तब आप ब्रह्मांड में नकारात्मक सिग्नल देते हो। यूनिवर्स तब सुनता है जब आप सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान देते हो। उसका सपना पूरा हो गया, मेरा नहीं, वो इतना भाग्यशाली है, मैं नहीं। ये सोच आपकी फ्रीक्वेंसी को गिरा देती है। जब आप जलते हो, दुखी होते हो या खुद को कमतर पाते हो, आप उस स्टेट में पहुंच जाते हो जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। जब किसी और की सफलता देखो तो मुस्कुराओ और कहो, इसका मतलब मेरा रास्ता भी खुल चुका है। तुलना नहीं, प्रेरणा लो। सातवीं और आखिरी गलती है दोस्तों, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलना नहीं बल्कि महसूस करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब भावना जुड़ी हो। प्रियंका ने जो भी बोला दिल से महसूस किया, उन्होंने शब्दों को आत्मा में उतारा, तभी ब्रह्मांड ने सुना। कई लोग दिन भर बोलते हैं, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मैं लव्ड हूँ, लेकिन भीतर से खाली महसूस करते हैं। तो जान लो, ब्रह्मांड शब्द नहीं भावना पढ़ता है। अफर्मेशन सिर्फ तभी असर करता है जब आप उसे महसूस करते हो जैसे वो सच हो चुका है। प्रियंका जब खुद से कहती थी मैं बनी हूँ कुछ बड़ा करने के लिए, तो वो आंखें बंद कर ये महसूस करती थी जैसे वो पहले से ही स्टार है। जब भी कोई सकारात्मक वाक्य बोलो, आंखें बंद करो, दिल से महसूस करो, कल्पना करो कि वो बात सच हो चुकी है और उसके साथ हंसो, रो, भावनाओं में बहो। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे गहरा रहस्य है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई टोना टोटका नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो आपकी सोच, भावना और कर्मों से चलती है। गलती करना गलत नहीं, गलती पहचान कर बदल जाना, यही बदलाव की शुरुआत है। तो आज से क्या करें? हर अफर्मेशंस में भावना जोड़ें, खुद से तुलना करना छोड़ें,
विश्वास को पकड़ें, डर को छोड़ें, काम करें, सिर्फ कल्पना नहीं, ब्रह्मांड को समय दें और सबसे ज़रूरी अपने पुराने विश्वास को पहचानें और धीरे धीरे नया निर्माण करें। क्योंकि जैसे ही आप अपने अंदर की वाइब्रेशन को साफ करते हो, ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्रियंका चोपड़ा की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो खुद पर यकीन करता है, जिसने हालातों से जूझकर अपनी आवाज़ नहीं खोई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई किताब का चमत्कार नहीं, ये आपके अंदर की वाइब्रेशंस है जिन्हें ब्रह्मांड सुनता है। जिस दिन तुम चुपचाप बैठे थे, आकाश की ओर देखकर बस यही सोचा, क्या कोई है जो मुझे समझे? हाँ है, वो है ब्रह्मांड, जो हर पल तुम्हारी धड़कन को सुन रहा है, हर आहट, हर उम्मीद, हर टूटा हुआ सपना। क्योंकि तुम एक ब्रह्मांड के बनाए हुए नहीं, तुम ही एक ब्रह्मांड हो। तुम शक्तिशाली हो, तुम्हें शायद किसी ने अब तक ये नहीं बताया होगा, पर सुनो ध्यान से, तुम में वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो जिसकी वाइब्रेशन इस धरती पर हर दिन कुछ नया रचती है। जब हर बार तुम मुस्कुराते हो, किसी को उम्मीद मिलती है। हर बार जब तुम आंसू छुपा कर भी आगे बढ़ते हो, कोई और टूटने से बचता है। और हर बार जब तुम प्रेम करते हो, पूरा ब्रह्मांड नृत्य करने लगता है। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम पूरे हो। हो सकता है किसी ने तुम्हें कमतर बताया हो, तुम्हारे सपनों का मजाक समझा हो, कहा हो इतनी बड़ी बातें तेरे बस की नहीं, लेकिन उनकी बातें तुम्हारा सच नहीं है। तुम खास हो, तुम्हारा होना ही इस ब्रह्मांड का चमत्कार है। एक पेड़ भी जो किसी को फल नहीं देता, सिर्फ छाया ही देता है, फिर भी धरती उसे हर दिन पोषण देती है। तो तुम जो सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसके भीतर विश्वास की चिंगारी है, क्या तुम उस ब्रह्मांड के प्यार के लायक नहीं? जो बीत गया वो बीत गया। तुमने जितना खोया, जितना सहा, अकेले सहन किया, उसे अब अपने पास्ट की किताब में रख दो। क्योंकि अब ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, बस अब वक्त आ गया है। अगर इस वीडियो को तुमने यहाँ तक देखा तो अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम्हारे दिल ने इस संदेश को महसूस किया तो इसे आगे भेज दो, किसी ऐसे को जो आज भी अपनी रोशनी भूल गया है। क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो कई और आत्माएं प्रेरित होती हैं। प्रेम और प्रकाश के साथ मैं तुमसे विदा लेती हूँ, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा यही हूँ, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे विश्वास में और उस हर क्षण में जब तुम ब्रह्मांड की तरफ मुस्कुराते हो। धन्यवाद। नमस्कार।